Hello everyone, once again welcome back to Study Sciences with Photon. So, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका मैंने आपको लिखने का तरीका बताना है पेपर में। मोस्टली ये चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है एग्जाम में। हर साल एक ना एक कम्बिनेशन ज़रूर आता है इसमें, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। एक क्वेश्चन कैपेसिटर का भी है, वो एक और चैप्टर में, बट आज हम रेजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। Combination of resistor. There are mainly two types of combination of resistor. Mainly दो तरह के combination होते हैं resistors के अंदर। सेम इन द केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टर और कैपेसिटर को जब हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं या सर्किट में जोड़ते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं जोड़ने के। कौन से? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो है इसकी सर्किट डायग्राम है जी। ठीक है, ये वाली ए साइड पे जो लिखा गया है, बनाया गया है सर्किट, ये है सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज का मतलब ये है कि जैसे एक रो होती है। ठीक है, मतलब एक रो, एक रेजिस्टर, उसके आगे एक रेजिस्टर, फिर उसके आगे एक रेजिस्टर, फिर उसके आगे एक रेजिस्टर, लाइक अ रो। ठीक है, बट पैरेलल रेजिस्टर में क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टर में जो है हमारे पास रो नहीं होती, बल्कि क्या होती है हमारे पास पैरेलल एक दूसरे के सामने रेजिस्टर्स लगे होते हैं। R1 के सामने R2, R2 के सामने R3, R3 के सामने R4। डायरेक्टली जो है वो रेजिस्टर कनेक्ट नहीं होते पैरेलल के अंदर। ठीक है, बट ये देखें ना, सीरीज के अंदर R1 और R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट पैरेलल में R1 और R2 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, तो हमने डिस्कस करनी है इनकी प्रॉपर्टीज, तो चलिए देखते हैं। These two combination are differentiate on the basis of current, voltage, resistance, IVR या VRI। ठीक है, इन बेसिस पे, इन तीन पैरामीटर्स के बेस पे हम इनको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, करंट सीरीज में और होता है, पैरेलल में और तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वोल्टेज का फार्मूला सीरीज में और है, पैरेलल में और है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी जो है वो डिफरेंट है दोनों के अंदर। तो चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये है हमारा मेन पेज आज की इस डिस्कशन का। तो सबसे पहले तो हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, सीरीज लिख लिया, पैरेलल सर्किट लिख लिया, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, V, I एंड R। ठीक है, तो वोल्टेज का बताएंगे सबसे पहले, शेयर्ड अमंग कैस्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, वोल्टेज टोटल क्या होती है सीरीज के अंदर? सीरीज के अंदर क्या होता है? लीनियर होते हैं सीरीज के अंदर, तो उनका हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाती है। जबकि पैरेलल के अंदर जो है वो हम सम नहीं करते, बल्कि पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज हमें सोर्स से मिल रहा होता है, फर्स्ट रेजिस्टर के अंदर भी वही होता है, सेकंड के अंदर भी वही होता है और थर्ड के अंदर भी वही होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम करंट के ऊपर। करंट की बात करते हैं तो करंट किस तरह से होता है? करंट सीरीज के अंदर जो है वो सेम होता है, यानी जितना करंट R1 से पास होगा उतना करंट R2 से और उतना करंट ही R3 से। R, जब भी मैं बोलूँ R का मतलब रेजिस्टर है। ओके, अब पैरेलल में आते हैं। पैरेलल में इस तरह से नहीं होता, बल्कि पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में सम हो जाता है। ठीक है, यानी टोटल करंट जो हमारे पास आ रहा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होता है? और I1 यानी फर्स्ट रेजिस्टर का करंट प्लस सेकंड रेजिस्टर का करंट प्लस थर्ड रेजिस्टर का करंट। ठीक हो गया, ये चीज होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सीरीज के अंदर जिस तरह से हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से उसकी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो हम उनको सम कर देंगे, तीन रेजिस्टेंस, तीन को सम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, पैरेलल में क्या होगा जी? पैरेलल में इस तरह से होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या मतलब? 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगी
टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, यानी पैरेलल सर्किट में हम रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास इंडिविजुअल एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है उसको हम करेंगे रेसिप्रोकल, यानी अगर 4 ओम है तो हम क्या करेंगे R1 की रेजिस्टेंस लिखेंगे 1/4 ओम, इसी तरह 1/2 ओम फॉर R2। ठीक है, जब इनको सम करेंगे हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल की वो कितनी आएगी 1/RT। ठीक है, फिर RT या R टोटल कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास पैरेलल की जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक, और मजीद कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Thank you very much, and please subscribe my channel and give your feedback. Okay, Allah Hafiz.